नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष लग्न के जातकों की। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आने वाला 2024 मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने वाले हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव आने वाले हैं, क्या इनको लाभ होगा, क्या इनको हानि होगी। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात होती है ग्रहों के गोचर की, क्योंकि गोचर का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। तो हम बात करें गुरु ग्रह की, तो आपके जो मेष लग्न के जातक हैं उनके लग्न भाव में गुरु का गोचर हो रहा था अभी भी, लेकिन जो नया साल आने वाला है जनवरी से 31 दिसंबर से, इनफैक्ट अगर हम बोलें तो जो देवगुरु बृहस्पति थे अभी आपके लग्न में वक्री होकर चल रहे थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब देवगुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएंगे। आपके गुरु जो हैं लग्न भाव के, जिन बिन लोगों का मेष लग्न है उन लोगों के गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के स्वामी होते हैं। तो जब वो अपने लग्न में मार्गी होकर चलेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलने वाला है। भाग्य से आपके को धन लाभ होगा, भाग्य से आपके रुके हुए काम की प्राप्ति होगी, और जब भाग्य भाव एक्टिव होता है साथ ही साथ पिताजी का भाव भी एक्टिव होता है, तो हो सकता है कि आपको पिताजी से भी धन लाभ की स्थिति बने। इस साल बृहस्पति जो है वो उच्च कोटि की संतान का योग भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जब वो मार्गी हो जाएंगे तो जो लोग अभी तक संतानों के लिए परेशान थे, संतान नहीं हो पा रही थी, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालकर संतान का बहुत ही शानदार योग बनेगा। क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह है वो खुद भी संतान का कारक ग्रह है। तो ऐसे में अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखे हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो लोग इस समय में अवश्य ही संतान के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो जो इस समय में संतान बनती है वो खुद भी बहुत ज़्यादा गुणकारी और माता पिता के लिए श्रेष्ठ होती है। तो जो भी नव दंपति हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग इस साल दिखाई देते हैं। साल 2024 के मई तक के महीने तक अगर हम बात करें तो बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही रहेगा और उस पर शनि देव की दृष्टि होगी, क्योंकि शनि का जो गोचर हो रहा है वो कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि आपके 11वें भाव में होती है, वहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे शनि पहले से ही डाल रहे हैं। तो जो ये लग्न पर आपकी दृष्टि पड़ रही है तो दोनों का प्रभाव आएगा, गुरु का भी प्रभाव आएगा और शनि का भी प्रभाव आएगा। तो जब दो बड़े ग्रह जैसे गुरु और शनि हैं किसी एक भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो सकारात्मक प्रभाव जो होता है भाव का वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस साल के शुरुआत के जो 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको ना सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपका जो उत्साह होगा ना, एक्साइटमेंट होगा इस साल, वो भी अपने चरम सीमा में होने वाला है। अब बात करें अगर राहु के गोचर की, तो राहु का गोचर पूरे साल आपके 12वें भाव में रहने वाला है। जो 12वां भाव है वो विदेश का है भाव कहलाया जाता है। तो जो लोग विदेश जाने के लिए या विदेश सेटलमेंट के लिए या घूमने जाने के लिए प्लान कर रहे थे, उनका प्लान अभी अटक रहा था, वो इस साल उनके लिए बिल्कुल ये प्लान आप अपना एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप घूमने जाना चाहते हैं या जॉब के लिए आपने अगर अप्लाई किया था फॉरेन के लिए, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर आने वाला है और आपको सुख सुविधाओं के जो संसाधन हैं उनकी प्राप्ति भी इधर होने वाली है। अब शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है वो 9 ग्रह में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो शनिदेव जो है इस साल जून के महीने तक मार्गी रहेंगे। कहाँ पर मार्गी रहेंगे? कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे, मतलब आपके लाभ स्थान में ही बैठेंगे। तो और वहाँ पर बैठ के वो लाभ योग का निर्माण कर ही रहे हैं। ऐसे में शनि से जुड़े जो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे तो 30 जून तक प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि इसके बाद जो हैं शनि 30 जून को वक्री हो जाएंगे और उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव जो अभी बना रहे हैं, ऐसे में आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आपके आय से में जो वृद्धि होगी वो एक से अधिक आय के लिए स्रोत बन सकते हैं। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं।
अब अगर हम बात करें ग्रहों के राजा सूर्य की, तो सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम भाव में गुरु तो पहले से ही आपके विराजमान थे आपके लग्न भाव में, यहाँ पर सूर्य भी आ गए साथ में। तो एक राजयोग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी है आपके लग्न में, गुरु का प्रभाव भी है आपके लग्न में। जीवन में कोई भी नई शुरुआत करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। छात्र वर्ग जो हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो इस युति से उनको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं तो अप्रैल से मई तक का जो समय है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कोई भी व्यापार करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट्स कोई नया कोर्स स्टार्ट करना चाहता है, या कोई भी किसी भी चीज़ तरीके का नया काम करना चाहता है, नौकरी अगर आप कोई स्विच करना चाहते हैं, तो इस एक महीने में आप ये सारे काम कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस महीने में मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ग्रहों की युति का जो प्रभाव है वो उस हो करके आपका लग्न भाव बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, दूसरे भाव में गोचर करने लगेंगे वृष राशि में। तो वहाँ पर आपके धन और परिवार में के स्थान को वो प्रभावित करेंगे। इसके कारण आप अपने धन में वृद्धि देखेंगे। आप नौकरी में भी बढ़िया पद की प्राप्ति अपने आप को देखेंगे कि आपकी बढ़िया पद की प्राप्ति हो रही है। प्रमोशन जिन लोगों का होना नहीं हो रहा था उन लोगों का हो जाएगा। आपको अचानक से कहीं धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव में जब गुरु बैठेंगे तो वो अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो अष्टम भाव जो है वो अचानक धन लाभ का भाव भी होता है। तो यहाँ से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। कहीं से अटका हुआ धन अगर है तो वो भी आपको इस टाइम पर मिल सकता है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो आपकी कुंडली का 10th हाउस होता है वो वर्क प्लेस का होता है, आपके जॉब वाले स्थल का होता है। तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन जब होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। वहीं शनि की जो 10th दृष्टि है वो भी अष्टम भाव पर होगी। तो दोनों तरह से गुरु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर हो रही है और शनि की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर हो रही है। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। 8वें भाव को हम गूढ़ विद्या का भाव कहते हैं। जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, अकल्ट साइंस होती है, इनका भाव कहते हैं। अगर आप में से कोई ज्योतिषी बनना चाहता है या ज्योतिषी की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है तो इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला है। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अकल्ट साइंस से रिलेटेड जॉब के लिए, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं वो इस समय में अध्ययन कर सकते हैं। जो लोग वेद पुराण और पठन अध्ययन करने के लिए अपने आप में इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। फिर साल 2024 के मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव जो है लग्न भाव वो कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। जैसे आपका प्रथम भाव है तो आपके 12वें भाव में भी ग्रह हो और आपके द्वितीय भाव में भी ग्रह हो, तब इस योग को बोलते हैं कर्तरी योग। तो ऐसे में आपके लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शुभ ग्रह हैं। तो यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश हो सकता है। इस समय जो लोग शादी जिनकी होने के लायक है, जिनकी उम्र ऐसी है, जिनकी शादी होनी है, उन लोगों की शादियां होंगी। जिन लोगों की शादियां अटकी हुई थी, किसी बात से रुक जाती थी, उन लोगों की अटकी हुई शादियां अब नहीं अटकने वाली हैं, वो शादियां होने वाली हैं। तो आपको और कहीं से आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देते हैं। पूरा साल 2024 है। केतु महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान होने वाले हैं। केतु महाराज को हम कैसे भूल सकते हैं। 6ठे भाव में जो केतु का आपके कुंडली में गोचर होगा वो फल मंगल के केतु का फल एक्चुअली मंगल के समान ही रहता है। जैसे मंगल के रिजल्ट होते हैं वैसे ही केतु के रिजल्ट भी होते हैं। ऐसे में 6ठे भाव में अगर केतु बैठा है तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद दिखती है। इस साल आपको नौकरी परिवर्तन भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहना है। अगर आपको नौकरी चेंज करनी है, स्विच करनी है, तो ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि 6ठे भाव से हम नौकरी को भी देखते हैं। आपके शत्रु चाहे कितना भी प्रयास कर लें, आपको परास्त नहीं करने वाले हैं वो लोग। तो अगर देखा जाए टोटल कुल मिला करके
तो ये साल मेष लग्न वालों के लिए अच्छा जाने वाला है, सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी, चूँकि आपका अष्टम भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा बीच में, जो समय मैंने आपको बताया है उस समय के लिए, तो उसमें आपको खास तौर से अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव होता है और बीमारियों का भी भाव होता है। तो इस समय में जो लोग बीमार हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करिए। अपने घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो बीमार रहते हैं, तो मेष लग्न के हैं खासतौर से, तो इस टाइम पर उनका खासतौर से ध्यान दीजिए। रेमेडीज़ करिए, जो भी रेमेडीज़ हैं, ग्रहों के गोचर की रेमेडीज़ करिए। शनि की दृष्टि जारी है, शनि की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। और बाकी रेमेडीज़ तो डिपेंड करती हैं कि आपके कुंडली में ग्रह किस तरह से बैठे हैं, तो वो कुंडली विश्लेषण के बाद या कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अदरवाइज शनि की रेमेडी इन कॉमन मैं बता रही हूँ कि आपको करनी चाहिए। तो मेष लगने वाले अपना समझ गए होंगे कि कैसा है उनका साल। कुल मिलाकर अच्छा जाएगा, थोड़ा सा बस सेहत पे आप ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर बाद में रिलेट कीजिएगा 2024 में कि कब क्या चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में वृषभ लग्न के जातकों के लिए वीडियो बना के। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। जिन लोगों की वृषभ लगन है वो लोग मेरे साथ जुड़िए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।